देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से एप्लीकेशन लगी थी, जो दिल्ली दंगों का जो पूरा मामला था, इसके अंदर शर्जिल इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर और गुलफिशा फातिमा और इसके अलावा शिफा उर रहमान, इन सबकी जमानत याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और इस पूरे मामले में अब 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। जो पूरा मामला है, मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली दंगों से जुड़ा, जो कि 2020 के दिल्ली के जो दंगे थे उनसे जुड़ा ये मामला है और निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक जो है वो इन सभी आरोपियों की बेल रिजेक्ट कर चुका है। यही कारण है कि अब इन सब आरोपियों ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बेल एप्लीकेशन मूव की थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। बाकायदा जो कई नामी गिरामी वकील जो है वो इसके अंदर शामिल थे, जो बेल एप्लीकेशन के लिए खड़े हुए हैं इन आरोपियों की तरफ से, जिनमें कपिल सिब्बल का नाम सबसे अहम है और इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी, वो भी इन आरोपियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज लॉयर के रूप में खड़े हुए थे। तो अभी जो शर्जिल इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और इसके अलावा शिफा उर रहमान जो हैं, हाईकोर्ट ने जब इनकी बेल रिजेक्ट की थी तो उस समय हाईकोर्ट ने भी ये बात कही थी कि जमानत जब खारिज की थी तो ये हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन के नाम पर साजिश रचकर हिंसा फैलाना एक्सेप्ट नहीं है, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान द्वारा आर्टिकल 19(1)(a) में सुरक्षित है, लेकिन यह अधिकार पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है और यथोचित प्रतिबंधों के अधीन है। अगर यह अधिकार असीमित रूप से दिया गया तो यह देश की कानून व्यवस्था पर बुरा असर डाल सकता है, यह दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था। और जब दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल एप्लीकेशन इन सभी आरोपियों की रिजेक्ट की थी तो उसके बाद इन सभी आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था, बेल एप्लीकेशन मूव की थी, जिसमें आज इस पूरे मामले के अंदर अहम सुनवाई हुई और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये नोटिस जारी किए गए हैं और इस पे जो अगली सुनवाई होगी वो 7 अक्टूबर को होगी। पूरा मामला जो हम आपको बताएं कि 2020 के दंगों का है, जिसमें कई गिरफ्तारियां जो है वो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर की थी। पहले लोकल पुलिस, क्योंकि कई जिलों के अंदर ये दंगे फैले थे, और उसके बाद लोकल पुलिस ने इन पूरे मामलों के अंदर जो है वो गिरफ्तारियां की थी। उसके बाद मामला क्राइम ब्रांच को दिया गया था। क्राइम ब्रांच ने इसके अंदर कई गिरफ्तारियां की, लेकिन जब दिल्ली पुलिस की जब तफ्तीश आगे चली, क्राइम ब्रांच की तफ्तीश आगे चली, तो उसमें यह पता लगा कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो है वो दिल्ली दंगों के अंदर की गई, जिसमें जो है वो शर्जिल इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान शामिल है। कई बाकायदा व्हाट्सएप चैट जो है वो दिल्ली पुलिस को मिली थी, जिसके अंदर ये लिखा गया था कैसे दंगों को भड़काना है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है। दिल्ली का चाहे वो चांदबाग इलाका हो, सीलमपुर का इलाका हो और इसके अलावा जो जितने भी जामिया का इलाका हो, यहाँ पर जो दंगे भड़के थे उसकी तफ्तीश दिल्ली पुलिस कर रही थी। और इसके बाद जब बड़े दंगों की साजिश का जो मामला आया, उसमें बाकायदा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, जो कि एंटी टेरर यूनिट है, उसने मुकदमा दर्ज किया UAPA का, और उसमें ये गिरफ्तारियां की गई थी, जिसके तहत ये सभी लोग जो है अभी तक जेल के अंदर हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने मूव किया, हाईकोर्ट के अंदर इन्होंने मूव किया था, तब भी ये बात कही थी कि पिछले 5 साल से ज्यादा से ये सभी आरोपी जो है वो जेल में है और अभी जो लोअर कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है उसमें काफी समय लगेगा। कई अभी भी गवाह जो है उनके बयान अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं और सुनवाई अभी भी काफी धीमी रफ्तार से चल रही है। यही कारण है कि दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर इसी बिहाफ पर बाकायदा इन लोगों ने, इन आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका लगाई थी, जिसको हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि ये सुनवाई अब शुरू हुई है, आज पहले बार इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई शुरू हुई, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला सुना और उसके बाद जितने भी आरोपी थे उनकी बातें सुनने के बाद जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसको नोटिस जारी किया गया है और अब इस पूरे मामले पर 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। तो अब दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, जो कि दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसमें UAPA का मामला है कि कैसे अनलॉफुल एक्टिविटी जो है वो दिल्ली के अंदर हुई, कैसे पूरी साजिश दिल्ली के अंदर रची गई, कैसे दिल्ली को दंगों में तब्दील कर दिया गया और कैसे ये जो आरोपी जिनकी जमानत जो पिछले 5 साल से अभी तक जेल के अंदर है, इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी साजिश का मामला था। इन्होंने पूरी दिल्ली को जो है वो दंगों के अंदर झकझोर कर रख दिया था, दंगों के अंदर डाल दिया था। ये तमाम चीजें जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर कही गई थी। और अब क्योंकि जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को नोटिस जारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है, तो अब लिखित में एक एफिडेविट जो है वो दिल्ली पुलिस देगी, अपना जवाब दाखिल करेगी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल UAPA के मामले में। और उसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि आखिर जो ये आरोपी हैं
उनको किस तरीके से क्या इस पूरे मामले के अंदर बेल दी जा सकती है, या फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की थी कि कैसे जो किसी को भी अधिकार है ये प्रदर्शन करने का, लेकिन अगर उसके अंदर इस तरीके से दंगे होते हैं और उसके जो आरोपी है वो जेल के अंदर है तो उनको अभी जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तो हाईकोर्ट ने जब ये बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की है तो उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में अब बेल एप्लीकेशन लगी है। लेकिन 2020 के दंगों की हम आपको अगर बात बताएं, जिसके अंदर जो बड़ी साजिश का जो मामला है उसमें शर्जिल इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफाउर रहमान, इनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह कहा है कि ये लोग पूरी दिल्ली को जो है वो कैसे दंगों के अंदर डालना चाहते थे, झोंकना चाहते थे, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप बने, कैसे इन्होंने एक बड़ी साजिश रची कि और कैसे स्टूडेंट्स को जो है वो इकट्ठा किया, पूरे दिल्ली को इन्होंने दंगों की आग में झोंक कर रख दिया। तो ये पूरी तफ्तीश जो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी, जो कि बड़ी साजिश, दिल्ली दंगों की एक बड़ी साजिश का जो मामला है जिसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है, बाकायदा यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। तो उसमें अब लगातार ये आरोपी कह रहे हैं कि वो पिछले 5 साल से जेल के अंदर है। जो निचली अदालत है उसके अंदर सुनवाई जो है वो काफी धीमी गति से चल रही है और जो आरोपी हैं उनको ये अधिकार है कि उनको अब बेल दे दी जाए। साथ में ये भी कहा गया है कि ये जो सभी लोग हैं जो आरोपी यूएपीए में बड़ी दंगों की साजिश में बनाए गए हैं, ये सभी छात्र हैं, इनको जमानत दी जानी चाहिए। तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर सामने आ गया है, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला गया है, दिल्ली हाई कोर्ट में जब बेल रिजेक्ट इन आरोपियों की गई तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट जो 7 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर आगे की सुनवाई करेगा, उसमें देखने की बात होगी कि आखिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्या जवाब दाखिल करती है। निश्चित रूप से यही जवाब दाखिल किया जाएगा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से कि कैसे दिल्ली को जो है वो दंगों के अंदर पूरा इन्होंने झोंक दिया था, कैसे बड़ी साजिश रची, कैसे दिल्ली के अंदर दंगे कराए जाएं। ये सभी इन आरोपियों ने एक पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है वो तैयार की थी और इसके तहत ही ये जो आरोपी है इनकी गिरफ्तारियां की गई थी। तो अब क्योंकि ये आरोपी पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं और लगातार क्योंकि निचली अदालत ने जिस तरीके से इनकी बेल रिजेक्ट करी, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट इनकी बेल रिजेक्ट कर चुका है और अब इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मूव किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अपना जवाब दाखिल करना है और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके ऊपर यह डिसाइड करेगा कि क्या इन आरोपियों को जमानत इस पूरे मामले के अंदर दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पे डायरेक्शन जो है वो भी निचली अदालत को दे सकता है और क्या इस पूरे मामले के अंदर जो बेल इन आरोपियों को मिलती है ये अब देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले के अंदर बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। तमाम जो दलीलें हैं वो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और जो वकील हैं इन आरोपियों की उनकी तरफ से दी जाएगी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो अपना इसके ऊपर जवाब दाखिल करेगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि इन आरोपियों को जमानत दी जाए या फिर ये दिल्ली दंगों की एक बड़ी साजिश के अंदर शामिल थे जिसमें यूएपीए का मुकदमा जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दर्ज किया था। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये डिसाइड करेगा कि आखिर इन आरोपियों को जमानत दी जाए या फिर ना दी जाए।